तो ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जहां आपके 98 परसेंटाइल 99 बन रहे थे, आई एम श्योर आप इसको 99.99 टू 100 परसेंटाइल तक पहुंचा सकते हो इस सब्जेक्ट में। इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात करी है। हमारे एक्सपर्ट एजुकेटेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके PMS सर और फिजिकल केमिस्ट्री में ब्रिजेश जिंदल सर दोनों ने मिलके और मैंने आपको बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक के बारे में बताया है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरी देखें, आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, हमारे साथ विजय सर, PMS सर और मैं आपका अपना गुरुजी। आज हम लोग जेई मेन और थोड़ी बहुत जेई एडवांस से रिलेटेड बात भी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जेई मेन आपका अप्रोच करने वाला है और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमने काफी कुछ पढ़ा दिया, काफी सारी चीजें हो चुकी हैं। कई बच्चों के सिलेबस भी खत्म हो गए या कई बच्चों ने ड्रॉपआउट बैचेस में 50%, 60% या एक एवरेज कंटेंट कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करता हूं PMS सर का और विजय सर का। और हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये जो केमिस्ट्री है ना, इसको हम किस तरीके से अभी स्कोरिंग रख सकते हैं। और सर अपना तो स्टार्ट से ही रहता है कि अपने बच्चे हर बार मल्टीपल स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल केमिस्ट्री में लाते हैं। और कल सर मेरी बात प्रशांत जैन सर से भी हो रही थी, तो डेटा वाइज भी 100 परसेंटाइल सब्जेक्ट में केमिस्ट्री का ही सबसे ज्यादा रहता है हर साल। तो एक बार क्विक समझने की कोशिश करते हैं इन बच्चों को क्या प्रो टिप्स दिया जाए जिससे कहीं ना कहीं सर इनके जो 98, 99 बन रहे थे ना, अपन इसको 100 कर देते हैं। क्या बोलते हैं? कर दें 100? करते हैं फिर। तो चलिए, सो इनऑर्गेनिक के लिए क्या टिप्स दोगे सर? सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस देखो, एक एक टॉपिक सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। NCERT इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। PYQs करने, मल्टीपल रिविजन्स करने और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। थ्योरी तभी याद होगी जब आप क्वेश्चंस करेंगे। सर इसमें ये भी रहता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है या जिसके लिए हम रेडी नहीं थे, या कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग लगा के बेस्ट ऑप्शन से उसकी लैंग्वेज को समझ के आपको रिप्लाई करना है। एज इट इज कभी भी एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं आती है, पर थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ना। जब पेपर बनाने वाला अपना भी तो कुछ इनपुट देगा ना, तो आपको उसकी लैंग्वेज को रीड करते हुए कि उसकी भावना क्या है उस क्वेश्चन के पीछे, तो आपको उसमें बेस्ट पॉसिबिलिटी ढूंढनी होती है। सर इनऑर्गेनिक में NCERT के रोल के आपको ऐसे देखते हो अभी जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से? 100% रोल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लाइन टू लाइन उससे क्वेश्चन आता है। अगर लर्नर्स वो कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है विजय सर, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या प्रो टिप्स रहेगा जो आप बच्चों को देना चाहोगे अगर आप किसी बच्चे को 100 परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए अभी कुछ टिप्स दो? सबसे पहले सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करें। ऑब्वियस ही बात है, अगर 100 परसेंटाइल लेकर आना है तो थ्योरी आपकी सारी की सारी कवर्ड अप होनी चाहिए। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री मतलब अब जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता ही है किस तरीके का सब्जेक्ट है, तो थियोरी रिवाइज करेंगे, साथ के साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है ना। पार्ट्स के अंदर करें। चैप्टर है बड़ा है तो उसको 3-4 पार्ट के अंदर ब्रेक कर ले, पहले उतनी की थियोरी पढ़ें, उससे रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करें, ठीक है ना। और अगर एक बार इस तरीके से कर लिया तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर दोबारा चीजों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार के रिवीजन में काम चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बारी आएगी कि आप PYQs करें, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि आप फुल लेंथ PYQs अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। तो ये मतलब मोर देन सफिशिएंट है। एक्चुअली मैं बच्चों को हमेशा यही बोलता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते टाइम पर बहुत दर्द होता है, रिवीजन करते टाइम पर अपने आप से फील आ जाती है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही होने वाला है। सर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में बच्चे बताते हैं कि मतलब क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि सर ये बन जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जब तक बना ना लो तब तक उस चीज पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब प्रैक्टिस पहले करनी जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस तभी तो बिल्ड होगा ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर जा पाए कि हाँ एग्जाम के अंदर प्रेशर में भी हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। IOC और OC तो सर एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया बेसिकली, और PC जो है वो सब्जेक्टिव हो गया। इसको इस तरीके से सोचे कि वहां पे तो हर स्टेप को आपको लेके चलना है। IOC PC तो बाइनरी है, या तो होगा या नहीं होगा। आपको उस चीज की नॉलेज है मतलब, तो आप आंसर करोगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एटलीस्ट आप ट्राई तो करोगे। ट्राई तो करना ही पड़ेगा मतलब। सर किसी ऐसे स्टूडेंट के बारे में बता सकते हो आप प्रीवियसली जिसका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही शानदार था और उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ बच्चों को टिप्स देना चाहें तो? नहीं, मैंने क्या बोला ना कि जैसे जब
सिलेबस चल रहा होता है तो सारे बच्चों को बहुत दर्द आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब जो रेगुलरली अपना होमवर्क बनाते हुए चलते हैं तो उनको महीने भर बाद, 1.5 महीने के बाद फील आने लग जाती है कि हाँ मजा आ रहा है। और वो कब आने लगता है, जब उनसे खुद से क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। तो लास्ट में आते आते तो सबकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो ही जाती है। तो मतलब उसमें से किसी पर्टिकुलर को पिक करना वो मतलब अतिशयोक्ति हो जाएगी। बढ़िया। ऑर्गेनिक भी मैं बोली तो हाँ ऑब्वियसली यार। देखो ऑर्गेनिक के लिए जैसा कि सर ने भी बोला, जो आपकी एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जेईई मेंस के लिए जो लिटमस टेस्ट होता है वो आपका पीवाईक्यू होता है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन हुई है। जब मैं पीवाईक्यू बोल रहा हूँ तो आपको सामने से पीछे की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि आप 2005 2006 का पीवाईक्यू बना रहे हैं। आप पहले 2025 का देखो, 4 का देखो, 3 2 1 इस ऑर्डर में जाओ। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि 2019 के बाद से रिएक्शंस मैकेनिज्म काफ़ी पूछने लगे हैं। पहले हम लोग बोलते थे कि यार मैकेनिज्म नहीं भी करोगे तो मेंस में क्वेश्चन हो जाएंगे, पर अब जेईई मेन में भी एरोमेटिक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्शंस मैकेनिज्म बेस्ड होते हैं। तो मैकेनिज्म और जीओसी आप लोग देख के जाओ। इसके अलावा वो चैप्टर्स जो लास्ट में याद करने वाले थोड़े से हैं, जैसे कि थोड़े थोड़े बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड के नाम हो गए, थोड़े से रिएक्शंस हो गए आपके मोनोसैकेराइड डाई वाले। इसके अलावा जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर आप चेक करके जाइए। और मिक्स्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है एनसीईआरटी में। आप जो रिएक्शंस देखोगे वो सिंपल फ्लैट रिएक्शंस होते हैं जिसको मेन में डाल दिया जाता है। एडवांस में मिक्सेशंस बहुत दिखती है। इधर आपको ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं दिखेंगे। तो जो आपने पढ़ा है आप तक उसको रिवाइज करें और रिविजन्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। पीवाईक्यू करें। पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दें। रिवीजन इज रीविजन। जब तक विजन नहीं होगा रिवीजन नहीं होगा। तो रिवीजन सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। बच्चे एक्चुअली मिस्टेक यही करते हैं कि वो मतलब सिलेबस क्लासेस में खत्म हो गया, उनका हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। वो भी एक और उसके बाद से सीधा पीवाईक्यूज लगाने लग जाएंगे। ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो वो डिमोटिवेशन आ जाता है। जबकि करना क्या है, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, वो भी पीवाईक्यूज से नहीं करनी है। पीवाईक्यूज बाद में बनाएंगे, टेस्ट के फॉर्म में हम लोग पीवाईक्यूज बनाएंगे। अदरवाइज होता क्या है ना कि पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे, अब उसके बाद सपोज आप 2024 या 2025 का फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, अब उसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखे हुए हैं, आंसर रटे हुए हैं, तो वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सर इसमें मेरा रिवीजन को लेके मानना है, मतलब मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो भी पढ़ लिया उसको ना जमा करके एक बार ना ले जाएं कि लास्ट में हम जाके पूरा का पूरा पीसीएम फिर से एक बार बैठ के रिवाइज करेंगे। एक्चुअली में रिविजन्स आपका डेली बेसिस पर होना चाहिए। आपने जो आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करना है, कल वाली चीज परसों रिवाइज करनी है। तो रिवीजन एक मैंडेटरी काम है जिसको करना चाहिए। सर फाइनल टिप्स पीएमएस सर कुछ देना चाहोगे? करते रहो यार, मेहनत, अच्छा होगा सब कुछ। आपकी मेहनत हमेशा रिजल्ट में कन्वर्ट होती है। करते रहो, बस लगे रहो। सर जो पीएमएस सर ने बोला वही सत्य है। यस, मैं भी एग्री करता हूँ पीएमएस सर से। सही बोला है सर ने। आप प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके, क्वेश्चंस पे काम करो, पीवाईक्यूज करते रहो और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।